परसेंटेज का आज छठा क्लास है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, एक शहर की जनसंख्या एक दशक में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 तक पहुंच जाती है। प्रति वर्ष जनसंख्या में वृद्धि का औसत प्रतिशत है। एक दशक में जो है आपका जनसंख्या जो है 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 तक पहुंच जाती है। एक दशक का मतलब हुआ आपका 10 वर्ष। 10 वर्ष में जो है जनसंख्या आपका 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 तक पहुंच जाती है। 1,75,000 से बढ़कर 2,62,000 पहुंच जाती है 10 वर्ष में। तो बढ़ा आपका जनसंख्या टोटल 87,500। 1,75,000 में से 10 वर्ष में बढ़ा आपका 10 वर्ष में 87,500 1,75,000 में से। परसेंटेज कर रहा है निकालने के लिए, तो एक वर्ष में आपका कितना बढ़ेगा बटे 10, 87,500 गुना 100 बटे 1,75,000 इंटू 10। एक वर्ष का परसेंटेज जनसंख्या में वृद्धि होगा 175 पंचा 875, 5% का जनसंख्या में आपका वृद्धि हो गया। प्रति वर्ष जो है आपका 5% जनसंख्या में वृद्धि होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक औरत के पास एक निश्चित संख्या में आम है जिनमें 13% खराब है। वह बचे हुए आमों में से 75% दान कर देती है और उसके बाद 261 आम बच जाते हैं। उस औरत के पास कुल कितने आम थे? 13% खराब आम है, तो बचा उसके पास सही आम कितना? 87% सही आम बचा। 87% में से जो है 75% दान कर देती है, तो 87% में से 75% दान कर देती है, तो बचा उसके पास कितना? 25%। किसका 25%? तो 87 का 25% आम जो है उसके पास बचा, जो कि बराबर है 261 के। कुल आम था 100%, जो कि 13% खराब आम था और 87% सही आम था, जिनमें से 87% में से 75% दान कर देती है, तो बचा उसके पास 87 का 25%। 87% का 25%, 25/100 बराबर कितना के बराबर? 261 के बराबर बचा है। तो हम लोग को क्या निकालना है? हम लोग को 100% निकालना है। तो 100% बराबर 261 गुना 100 बटे 87 गुना 25 इंटू 100। 100% हम लोग निकाल रहे हैं, तो 25 चौका 100, 87 तिया 261, 4 तिया 12 बराबर 1200 आम। शुरुआत में उसके पास कितना आम था? तो 1200 आम था, जो कि 13% खराब और 87% सही आम। खराब और सही आम मिला के 1200 आम था। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा में 3 पेपर हैं और उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यर्थी को कुल के 35% प्राप्त करने हैं। पहले पेपर में उसने 150 में से 62 अंक, दूसरे में 150 में से 35 अंक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए उसे तीसरे पेपर में 180 में से कितने अंक प्राप्त करने होंगे? पास होने के लिए चाहिए कुल का 35% चाहिए, जो कि 3 पेपर है। 2 पेपर 150 और एक पेपर 180 का है। तो कुल आपका कितना हो जाएगा? 150 और 180, 3 पेपर हुआ है, 480 के बराबर है। पास होने के लिए चाहिए कुल का 35%। 480 का 35% बराबर 480 गुना 35/100, 5 7 35, 20 5 100, 0। 168 अंक उसको पास होने के लिए चाहिए, लेकिन लाता कितना है? 2 पेपर में, एक में 62 अंक और दूसरा में 35 अंक। एक में 62 अंक, दूसरा में 35 अंक। तीसरा में कितना लाएगा कि 168 अंक आ जाएगा उसको। तीसरा में मान लेते हैं x, तीसरा पेपर में x नंबर लाएगा तो वो पास कर जाएगा लड़का। तो आपका हो गया x + 97 बराबर कितना के? 168 के। 168 नंबर पे पास है, तो x बराबर आपका 71। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, शुद्ध दूध वाले एक पात्र से 20% शुद्ध दूध निकालकर उस पात्र में उतनी ही मात्रा में पानी डाला जाता है। यदि यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाए तो पात्र में शुद्ध दूध की शेष मात्रा होगी। 100 लीटर मान लेते हैं हम लोग। 100 लीटर दूध था शुद्ध दूध, जिनमें से 20% निकाल के पानी मिला देता है, तो 20%
100 का तो माइनस 20 लीटर, बचा कितना 80 लीटर बचा। फिर 20% शुद्ध दूध निकाल के पानी मिला देता है, फिर माइनस 20% बराबर हो गया 80 का 20% 16, बचा कितना 64। फिर क्या करता है, फिर जो है 20% शुद्ध दूध निकाल लेता है और पानी मिला देता है, फिर निकाल लिया 20% बराबर 12.8 बराबर हो गया 51.2, 51.2 लीटर शुद्ध दूध बचा। तो परसेंटेज पूछ रहा है कितना बचा शुद्ध दूध। पहले 100 लीटर शुद्ध था, अब 51.2 लीटर शुद्ध दूध बचा। कितना परसेंट हुआ 51.2/100 इंटू 100 बराबर 51.2% शुद्ध दूध बचा। ऑप्शन नंबर आपका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि केले के मूल्य में 20% कमी होने पर 10 रुपया में 5 केले और मिल जाते हैं तो केले का मूल्य क्या था। केले का मूल्य पहले हम लोग 10 रुपया में x केला खरीदते थे, अब 20% कम गया केला का मूल्य, 20% आपका कम हो गया तो 10 का 20% कमेगा तो बचेगा कितना 80%, यानी 10 का 80% 8 रुपया। अब 8 रुपया में हम लोग को x केला मिलता है, लेकिन हम लोग खर्च कितना कर रहे हैं, अभी भी हम लोग 10 रुपया ही खर्च कर रहे हैं, 10 रुपया खर्च कर रहे हैं। तो केला हम लोग को कितना ज़्यादा मिलता है, प्लस 5 केला एक्स्ट्रा मिलता है। कितना रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने पे, प्लस 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करने पे 5 केला एक्स्ट्रा मिलता है। तो वर्तमान केला का मूल्य कितना हो जाएगा, 5 केला जो है 2 रुपया में मिलता है, तो 1 केला जो है आपका कितना मिलेगा 2/5 में मिलेगा, वर्तमान मूल्य हुआ। जो कि आपका 20% कमने के बाद केला का मूल्य कितना बचा 80%, 2/5 के बराबर है 100% बराबर 2/5 गुना 80, 20 चौका 80, 2 दूनी 4, यानी 1/2 रुपया में जो है आपको 1 केला मिलेगा। 1/2 रुपया का मतलब 50 पैसा, 50 पैसा प्रति केला जो है पहले का मूल्य था। वर्तमान मूल्य आपका 0.4 रुपया है, यानी 40 पैसा है वर्तमान मूल्य। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी परीक्षा में 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गए तथा योग्य अभ्यर्थी के 85% परीक्षार्थी समान वर्ग के थे। यदि 42 से 75 योग्य परीक्षार्थी अन्य वर्गों से संबंध रखते हैं तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। 100% अभ्यर्थी था, जिनमें से आपका 5% अभ्यर्थी अयोग्य हो गया, तो बचा कितना 95% विद्यार्थी योग्य बचा। इनमें से जो है आपका 85% परीक्षार्थी समान वर्ग का है, तो बचा कितना 15% अदर वर्ग का बचा, जो कि 42 से 75 के बराबर है। 95% का 15% बराबर 42 से 75, तो 100% बराबर। तो परीक्षा में कुल कितने अभ्यर्थी थे, तो 100% बराबर 42 से 75 गुना 100 इंटू 100 बटा 95 गुना 15। सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा आपका 30,000। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या को किससे गुना किया जाना चाहिए। 35% मिलने के लिए तो 35% का फ्रैक्शन निकाल दीजिए, उसी संख्या से गुना किया जाएगा 35%। इसको लिखेंगे 35/100, 7/20 से गुना करेंगे तो संख्या का 35% निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आनंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष जमा करता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हम लोग मान लेते हैं पहले 100 रुपया आय था, 100 रुपया आय, अब जो है 75% खर्च कर देता है तो बचा कितना 25% बचत करता है। 100 रुपया का 25% 25 रुपया हुआ, यानी 25 रुपया बचत करता है। आय जो है 20% बढ़ जाता है, 20% आय आपका बढ़ जाता है, तो 100 का 20% बढ़ जाता है, यानी अब आय 120 रुपया हो गया। खर्च जो है आपका पहले 75% करता था और अभी भी आपका खर्च जो है 75% ही करता है, तो बचत कितना करता है 25% करता है, बचत 25% करता है। कितना हो जाएगा 120 का 25% 30 रुपया, यानी अभी बचत कर रहा है 30 रुपया। पहले कितना बचत करता था 25 रुपया, अभी कर रहा है 30 रुपया।
कितना ज़्यादा कर रहा है, 5 रुपया। कितना में से ज़्यादा कर रहा है, 25 में से, इंटू 100, यानी 20% बचत जो है अभी ज़्यादा कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी। पूछ रहा था तो बचत राशि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो आपका 20% की वृद्धि हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6 लीटर चीनी के विलयन जिसमें 4% चीनी है में से 1 लीटर पानी वाष्पित किया जाता है, शेष बचे विलयन में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी। 6 लीटर चीनी का विलयन है, 6 लीटर चीनी का विलयन है, जिनमें से 4% आपका चीनी है, 4% चीनी है। लेकिन क्या करता है, 1 लीटर पानी जो है वाष्पित कर दिया जाता है। तो 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है तो -1 लीटर, तो कितना बच जाएगा, 5 लीटर बच जाएगा। पहले चीनी कितना था 6 लीटर में, 4% था। 6 लीटर का 4% कीजिएगा, 25, यानी 6/25 लीटर चीनी था पहले। अब पूछ रहा है 5 लीटर में कितना प्रतिशत चीनी बचा है, 5 लीटर में कितना प्रतिशत चीनी बचा है। चीनी तो वाष्पित होगा नहीं, 6/25 लीटर चीनी था, अभी भी 6/25 लीटर ही चीनी होगा क्योंकि पानी वाष्पित हुआ है। 6/25 कितना में से, 5 लीटर में से, 5 लीटर में से इंटू 100। सॉल्व कीजिएगा, 6/25 गुना 5 लीटर इंटू 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24/5 हो जाएगा 4.4/5%। वर्तमान विलयन में जो है आपका 4.4/5% चीनी है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर है। अगला प्रश्न को देखते हैं। 6100 रुपया की धनराशि 8 पुरुषों, 10 स्त्रियों और 12 बच्चों में इस प्रकार विभाजित हुई है कि प्रत्येक पुरुष को स्त्री से 25% अधिक मिलता है और प्रत्येक स्त्री को बच्चे से 25% अधिक मिलता है। तो प्रत्येक स्त्री को कितना मिला। 6100 रुपया जो है 8 पुरुष, 10 स्त्री और 12 बच्चों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पुरुष को जो है स्त्री से 25% अधिक मिलता है और स्त्री को बच्चा से 25% अधिक मिलता है। तो कह रहा है स्त्री को, एक स्त्री को कितना रुपया मिला। चलिए देखते हैं। पुरुष हो गया आपका, मेल हो गया 8 पुरुष है, फीमेल हो गया आपका स्त्री 10 स्त्री है और चिल्ड्रेन आपका हो गया 12। मेल 8 है, फीमेल 10 है और चिल्ड्रेन 12 है। टोटल 6100 रुपया मिलता है। तो कह रहा है एक स्त्री को कितना रुपया मिलेगा। पुरुष को जो है स्त्री से 25% ज़्यादा रुपया मिलता है, स्त्री से 25% ज़्यादा रुपया मिलता है, यानी 125/100। और स्त्री को जो है बच्चा से 25% ज़्यादा रुपया मिलता है, 125/100। आपका हो गया मेल इज टू फीमेल बराबर 5:4 और फीमेल इज टू चिल्ड्रेन बराबर 5:4। मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रेन कितना हो जाएगा, मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रेन 5:4, 5:4, 25, 20 और 16। 5 को 5 से गुना कर देंगे, लिख देंगे, फिर 5 को 4 से गुना करके लिखेंगे यहाँ पे और 4 को 4 से गुना करके यहाँ पे लिखेंगे। तो आपका मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रेन हो गया, मेल इज टू फीमेल इज टू चिल्ड्रेन हो गया आपका 25:20:16। यानी मेल को यदि 25 रुपया मिलता होगा तो फीमेल को 20 रुपया मिलता है और चिल्ड्रेन को 16 रुपया मिलता है। लेकिन मेल कितना है, मेल आपका 8 है, 8 मेल है, तो टोटल रुपया कितना हो जाएगा मेल का हो जाएगा 200 रुपया टोटल। और फीमेल कितना है, 10 है, फीमेल 10 है, तो टोटल रुपया आपका हो जाएगा 200 फीमेल का। और चिल्ड्रेन कितना है, 12 है, टोटल रुपया कितना हो जाएगा 192 रुपया हो जाएगा चिल्ड्रेन का। और सबको मिला के कितना रुपया मिलता है, सबको मिला के 6100 रुपया मिलता है। तो 200, 200, 400, 192, 592 इक्वल टू 6100 रुपया। हम लोग को किसका निकालना है, तो एक स्त्री का निकालना है, यानी एक फीमेल का निकालना है। टोटल कितना है, 10 फीमेल को 200 रुपया मिलता है, टोटल मिला के 592 रुपया मिलता है कितना 6100 के बराबर। 592 6100 के बराबर है, लेकिन हम लोग को स्त्री का निकालना है तो 200 कितने के बराबर हो जाएगा, स्त्री कितना कमाता है 200, तो 6100 बटे 592 इंटू 200 कितना स्त्री का हुआ, 10 स्त्री का इनकम हुआ। लेकिन हम लोग को निकालना है एक स्त्री का, तो भागा 10,
हल कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 206.08 रुपया एक स्त्री को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।